क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक वीडियो को भी कभी पूरा नहीं देख पाते हैं? पढ़ाई करने लगते हैं तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है। हर मिनट को हम फोन चेक करते हैं, फोन को दूर रख देते हैं तो हमको बेचैनी होने लगती है। कोई भी काम जो है उसको लगातार करने का हमारा मन नहीं करता है। बातें जो है उनको हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भूलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्म सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम इसी तरीके की एक समस्या का जो है इस समय वर्तमान के अंतर्गत उसकी हम बात करने वाले हैं। ये समस्या जो है दोस्तों ये आपके या आपके बच्चों के साथ आपको खूब देखने को मिल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं पॉपकॉर्न ब्रेन के बारे में। अब नाम सुन के आपको लगता होगा कि ये पॉपकॉर्न ब्रेन है क्या, तो ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, ये वास्तव में एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जो कि इस समय यंग जनरेशन्स जो हैं उन सभी के अंतर्गत ये देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि पॉपकॉर्न ब्रेन जो है ये आपके ब्रेन की एक स्थिति है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसे कि आप पॉपकॉर्न पॉपिंग करते हैं किसी ओवन के अंतर्गत, तो पॉपकॉर्न जो है वो एक एक करके क्या होने लगते हैं, फूटने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन को भी क्या होती है, इसी तरीके की एक आदत लग जाती है कि उसको हर सेकंड के अंतर्गत उसको हर नई चीजें चाहिए। कभी हम रील्स देखते हैं, कभी हम फोन के नोटिफिकेशन विंडो जो है उसको जाके चेक करते हैं, कभी रील्स देखते देखते हम अचानक से गूगल खोल लेते हैं, उसके ऊपर कोई चीज है इंटरेस्टिंग उसको सर्च करने लगते हैं, कभी यूट्यूब के ऊपर हम क्या करने लगते हैं, किसी चीज का वीडियो वगैरह है वो देखने लग जाते हैं। यानी कि वास्तव में हुआ क्या, तो वास्तव में क्या हुआ दोस्तों कि पॉपकॉर्न ब्रेन हमारे दिमाग की क्या हो गई, एक ऐसी स्थिति हो गई जिसके अंतर्गत हमारा ब्रेन जो होता है वो डिजिटल नोटिफिकेशन, वीडियो, रील्स या फिर मैसेज जो होते हैं उनसे इतना एक्साइटेड हो जाता है कि हम अपनी स्लो और डीप थिंकिंग की जो पावर है उसको क्या कर देते हैं, खो देते हैं। मतलब उसी तरीके से जैसे पॉपकॉर्न पॉपिंग के समय पॉपकॉर्न ओवन में उछलते हैं, उसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंतर्गत भी नए नए आइडियाज जो होती हैं, नई नई चीजें जो होती हैं वो हमारे ब्रेन्स के अंतर्गत क्या होने लगती हैं, उछलने लगती हैं। यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो किसी भी एक स्थान पर रुककर लगातार काम नहीं कर पाता है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारी फोकस करने की और हमारी याददाश्त जो है वो चीजें क्या हो जाती है दोस्तों, कमजोर हो जाती है। तो इसी स्थिति को दोस्तों हम एक नाम देते हैं, जिसको हमने नाम क्या कहा है, उसे हम नाम देते हैं डोपामिन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पॉपकॉर्न ब्रेन। तो पॉपकॉर्न ब्रेन के बारे में आप सिंपल सी एक बात ध्यान रखें कि पॉपकॉर्न ब्रेन क्या है। पॉपकॉर्न ब्रेन है आपके दिमाग की एक ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत आपके दिमाग जो होते हैं उसको डिजिटल नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेज इनकी इतनी अच्छी आदत लग जाती है। अच्छी ही बोल रहा हूं फिलहाल के लिए तो, लेकिन ये एक व्यंग्य है आपके दिमाग के लिए, क्योंकि ये अच्छी नहीं है बल्कि हम इसके क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। ये हमारे दिमाग के अंतर्गत एक ऐसी लत एक पैदा कर देती है जिसके बिना हम क्या है, कोई काम लगातार कर ही नहीं पाते। जैसे कि आप नॉर्मल सी बात देखिए, अभी ये वीडियो आपके सामने चल रहा है और आपको लग रहा है यार ये वीडियो जो है ना ये काफी लंबा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को स्किप करके किसी दूसरे वीडियो पे चले जाओगे। आप उस वीडियो को भी पूरा नहीं देख पाओगे। एक ही मिनट की जो रील होती है आप उसको भी लगातार नहीं देख पाते हो। तो जैसे ही उसको देखते रहते हो और आपको लगता है कि अब इसका इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो खत्म हो गया, आप स्किप करके दूसरे के ऊपर चले जाते। इसी स्थिति को दोस्तों हम क्या नाम देते हैं, पॉपकॉर्न ब्रेन देते हैं। अब ये पॉपकॉर्न ब्रेन जो है इसके अंतर्गत अपन बात करें तो हुआ क्या, तो पॉपकॉर्न ब्रेन के अंतर्गत क्या हुआ कि हमने अपनी चीजें जो याद करने की थी उनको क्या कर दिया, खो दिया। फोकस क्या हो गया, हमारा कम हो गया। क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, हमारी घट जाती है। इसके अंतर्गत साथ साथ क्या होता है कि हम कोई नई चीज जो है वो दिमाग के अंदर नहीं लेके आ पा रहे हैं। थोड़ा सा शांत हमको कहीं मिलता है या हम चुपचाप बैठते हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन या मोबाइल को क्या करने लग जाते हैं, चेक करने लग जाते हैं। ये हमारी स्थिति होती है। कहां से हुआ दोस्तों इस शब्द का उत्पन्न अगर मैं बात करूं तो ये पॉपकॉर्न ब्रेन आया कहां से, तो पॉपकॉर्न जो शब्द है, पॉपकॉर्न ब्रेन जो टर्म है, पॉपकॉर्न ब्रेन जो शब्द है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इस शब्द को दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई किसने खोजा था या इसका यूज किसने किया था, तो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी जो होती है उसके रिसर्चर्स जो थे उन्होंने सबसे पहले इस शब्द को क्या किया था, खोजा था। क्या पाया उन्होंने पाया कि जब उन्होंने लोगों के ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जो होते हैं जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं, उनका जो दिमाग होता है
वो लगातार क्या होता रहता है, स्टिमुलेट होता रहता है, क्योंकि वो लगातार कोई ना कोई नई चीज जो है वो अपने मोबाइल के अंतर्गत या फिर वर्चुअल जो वर्ड्स होता है उसके अंतर्गत क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं, जिससे उनका दिमाग जो होता है उसको लगातार क्या मिलता है, स्टिमुलेशन। बिल्कुल उसी तरीके से मिलता है जिस तरीके से पॉपकॉर्न पॉपिंग करते समय ओवन के अंतर्गत क्या उछलते रहते हैं, पॉपकॉर्न उछलते रहते हैं। यानी कि लगातार क्या चाहिए होती है उनके ब्रेन को, एक के बाद एक लगातार क्या चाहिए रहती है, एक्टिविटी। वो एक ही जगह पर स्थिर रहकर उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये पॉपकॉर्न ब्रेन जो होता है इसका कारण क्या होता है। तो पॉपकॉर्न ब्रेन की अगर हम बात करें तो पॉपकॉर्न ब्रेन का कारण होता है दोस्तों हमारे ब्रेन से निकलने वाला एक केमिकल, और उस केमिकल का नाम क्या होता है, उस केमिकल का नाम होता है डोपामिन। डोपामिन क्या है? डोपामिन दोस्तों एक ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, जो हमारे ब्रेन को इंस्टेंट क्या देता है, प्लीजर देता है। यानी कि तुरंत जो खुशी होती है ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रदान करता है। जब ये रिलीज होता है तो जैसे ही रिलीज होता है हम नोटिफिकेशंस, लाइक्स, कब, जब हमको कोई नोटिफिकेशन मिलता है या हम कोई चीज देख रहे हैं उसके अंतर्गत लाइक्स हम कर रहे हैं, या फिर हम बात करें कोई अच्छी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, तो हमारे ब्रेन के द्वारा क्या निकलता है, डोपामिन। और वो डोपामिन क्या करता है, हमको एक इंस्टेंट खुशी देता है। यानी कि रील्स वगैरह जब हम देख रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह हम देख रहे हैं, या कोई फास्ट कंटेंट जब हम देख रहे हैं, तो हमारे ब्रेन के अंतर्गत डोपामाइन जो होता है उसका क्या हो जाता है, फ्लो होने लगता है। और जब वो फ्लो होता है तो हमारे ब्रेन को क्या मिलता है, एक खुशी मिलती है। तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे क्या होता है, परिणाम क्या है इस डोपामिन का, कि लगातार जो डोपामिन निकलता है तो हमारा ब्रेन जो होता है वो इस डोपामिन का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप मान लीजिए जिस तरीके से आप बोर हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नया देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और जब आप नए देखने का प्रयास कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग जो होता है वो डोपामिन का एडिक्ट हो जाता है, जिससे आपकी डीप फोकस की कैपेसिटी जो होती है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या आप उसको क्या कर देते हो, खो देते हो। अब इसके दोस्तों नुकसान क्या होते हैं। अगर पॉपकॉर्न ब्रेन की हम बात करें तो ये कैसे हमारे ब्रेन जो होता है उस ब्रेन को कैसे हमारा नुकसान पहुंचाता है, तो ये काफी सारा हानिकारक है। इसके लिए आप खुद भी ध्यान दें इसको, और आपके बच्चे अगर इस चीज के अंतर्गत हैं तो उनके ऊपर भी आपको ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता। पॉपकॉर्न ब्रेन जो होता है इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ता है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम। यानी कि हम किसी भी काम के अंतर्गत लगातार अपने आप को वहां पर फोकस नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे हमारी फोकस करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी भी एक काम में हमारा मन नहीं लगता है, हर सेकंड हमको कार्य को बदलने की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उस काम का अंतर्गत मन नहीं लगता है हमारा। आप कोई काम कर रहे हो, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, बीच में आप मोबाइल निकाल के देखने लग जाते हो। आप पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन कोई आया, आपने मोबाइल खोल के देख लिया। आप खाना खा रहे थे, खाना खाते आप मोबाइल को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। कोई रील्स चल रही है, रील्स चलते चलते आप क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा किसी काम के अंतर्गत क्या नहीं होता है, मन नहीं लगता है। नींद की दिक्कत हो जाती है, लगातार हम प्रॉपर जो है वो नींद नहीं ले पाते हैं। हम कुछ समय के लिए सोएंगे, मोबाइल का जैसे ही कोई नोटिफिकेशन बेल बजेगी तुरंत हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, खुल जाती है। या हम सो रहे हैं और सोते सोते अचानक से अपने फोन को उठाकर क्या करने लग जाते हैं, चेक करने लग जाते हैं। प्रॉपर जो 6 to 8 आवर्स की जो नींद होती है, कम से कम 6 से 8 घंटे की जो गहरी नींद होती है वो हम नहीं ले पाते हैं। एंजाइटी हमको होने लगती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। हर चीज के बारे में हम एक से ज्यादा विकल्पों को लेकर सोचने लगते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है जो हमारे ब्रेन के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। रियल वर्ड कन्वर्सेशन में हम क्या हो जाते हैं, कम इंटरेस्ट हो जाता है हमारा, और वर्चुअलिटी के अंतर्गत क्या होते हैं, हम ज्यादा खो जाते हैं। हम किसी जगह पर ट्रेन में या बस में हम सफर कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं हमारे साथ में, जो पैसेंजर्स बैठे हैं, हम उनसे बात नहीं करते। आपने देखा होगा घर के अंतर्गत 4 सदस्य हैं, 4 लोग घर में बैठे हुए हैं, चारों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। आप 4 दोस्त हैं, एक दूसरे को फोन करके मिलने के लिए बुलाते हैं, चाय की थड़ी पे बैठते हैं, बात करते हैं आप वहां पे। लेकिन जैसे ही आप सारे आकर बैठते हैं, उससे पहले काफी आपका कन्वर्सेशन चल रहा था अच्छा खासा, जैसे ही सारे साथ बैठते हैं आप अपने अपने मोबाइलों में खो जाते हैं। ये क्या है कि हम रियल वर्ड्स जो है उससे दूर जा रहे हैं,
हैं और वर्चुअल वर्ल्ड के अंतर्गत हम क्या हो रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। यानी कि हमारा जो वास्तविक व्यवहार लोगों के साथ था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है, और हम अपनी मोबाइल की दुनिया जो है उसके अंतर्गत क्या होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये है कि इससे बचा कैसे जाए। तो इस चीज के लिए आप खुद भी अपने आप को तैयार करें, और अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको भी इस चीज के लिए क्या करें, तैयार करें कि क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए हमें। तो इससे बचने के लिए सबसे पहला काम जो होता है दोस्तों वो क्या है कि हम अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स रखें। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है कि आप हर दिन कुछ समय ऐसा निकालें जब आप नो स्क्रीन जोन के अंतर्गत रहें। यानी कि कोई भी एक ऐसा समय 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का फिक्स कर लें, और उसके अंतर्गत आप अपने आप को मोबाइल स्क्रीन से क्या रखें, बिल्कुल दूर रखें। सुबह आप उठते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम मोबाइल को देखते हैं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को ना देखें या उसको देखने से बचें। इस चीज को आप क्या नाम देते हो, डिजिटल डिटॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप डिजिटल डिटॉक्स रहें। दूसरा क्या होता है कि फोकस जो है उसको प्रैक्टिस, एक जगह किसी काम के अंतर्गत अपने आप को फोकस करने की प्रैक्टिस करें। यानी कि कोई भी काम जो है उसको ऐसा लगातार करने का प्रयास करें, चाहे आप छोटे छोटे काम को ही ले लें, उन छोटे छोटे काम को आप मतलब इस तरीके से करें कि बिना किसी बाधा के, उनमें कोई रुकावट नहीं आए, काम जो है वो पूरा हो जाए हमारा। अब बीच में आपको आएगा भी ऐसा कि मोबाइल खोल के देख लेता हूं, लेकिन उसको देखने से आप क्या करें, बचें। यानी कि नोटिफिकेशंस वगैरह जो होते हैं, रीडिंग वगैरह जो होते हैं, या किसी हॉबी वगैरह की मैं बात कर सकता हूं, उसके अंतर्गत आप काम करें। रनिंग करने जाएं, आप गेम्स खेलें, अगर आपने घरों में पौधे लगा रखे हैं तो उनके अंतर्गत पानी वगैरह का देना काम करें, उनकी देखभाल से संबंधित करें। यानी कि अपने आप को किसी दूसरे काम में व्यस्त रखने का क्या करें, प्रयास करें। शेड्यूल सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जो है उसको क्या करें, एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग क्या करें, मतलब फिक्स करें। दिन में सिर्फ 2 से 3 बार ही क्या करें, आप नोटिफिकेशन को चेक करें। ऐसा नहीं है कि हर 5 मिनट में आप मोबाइल को निकाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तो सबसे एक और शेड्यूल हुआ है, मेन काम जो है वो क्या है, शेड्यूल सोशल मीडिया। यानी कि अपने फेसबुक है, इंस्टा है या व्हाट्सएप वगैरह जो भी आप चलाते हैं, उसको एक प्रॉपर टाइम दें कि इस समय ही मुझे देखना है, पूरे दिन के अंतर्गत 2 से 3 मिनट को ही देखना है, हर 5-5 मिनट में उसको निकाल कर नहीं देखना है। एक होता है दोस्तों डीप वर्क टेक्निक जो होती है, ये सबसे अच्छी है। इसके अंतर्गत आप क्या करें कि आप 25 मिनट तक किसी काम को लगातार फोकस के साथ करें, फिर 5 मिनट का क्या ले लें, ब्रेक ले लें, फिर आप लगातार उस काम को 25 मिनट करें और फिर बीच में क्या ले सकते हैं, आप ब्रेक ले सकते हैं। यानी कि रोजाना जो है वो इस तरीके की धीरे धीरे अपने ब्रेन को क्या करें, आप आदतें डालें। और एक क्या होता है, स्लीप हाइजीन। इसका मतलब क्या है कि रोज रात सोने से कम 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें। यानी कि सोते समय मोबाइल जो है उसको अपने पास में नहीं रखना है, आपको अपने मोबाइल को क्या कर देना है दोस्तों, दूर रख देना है। तो सोने से कम कितने समय पहले, 1 घंटा पहले। दोस्तों एक बात निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, चाहे वो आपके लिए है या आपके बच्चों के लिए है, कि शांत दिमाग जो होता है वही क्या होता है, हमारा तेज दिमाग होता है। और अगर हमारा दिमाग जो है वो शांत नहीं है तो हमारी मेहनत भी दोस्तों क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो शांत दिमाग रखें, दिमाग को तेज बनाएं और अपने समय को बर्बाद होने से क्या करें, बचाएं। दोस्तों हमारा ब्रेन जो है ना वो एक सुपर मशीन है, लेकिन उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। ऐसा नहीं है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा ब्रेन जो है वो वास्तव में ही एक सुपर पावर है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारी। पॉपकॉर्न ब्रेन जो है इसको जीतने का दोस्तों केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका सबसे अच्छा जो है वो है स्लो थिंकिंग की आदत अपने ब्रेन को क्या करें, डालें। डिजिटल दुनिया जो है इसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने से क्या करें, बचें। तो निश्चित रूप से ये जो वीडियो है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से। जय हिंद, जय भारत।